हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मीना। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट मॉम हूँ और आज मैं एक बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ, एग्ज़ाम स्ट्रेस की। जैसे कि आप सबको पता है कि यूजीसी नेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है और दिसंबर के एंड में हमारा एग्ज़ाम होगा और ये बहुत नज़दीक है दिसंबर। और सच कहूँ तो मुझे थोड़ा-सा अब डर भी लग रहा है। कभी लगता है सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो कभी लगता है कि कुछ याद नहीं रहा। ऐसा सबके साथ होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। स्ट्रेस का मतलब है मन में डर या चिंता। थोड़ा स्ट्रेस अच्छा होता है क्योंकि वो हमें मेहनत करने की याद दिलाता है, लेकिन जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो कुछ भी समझ नहीं आता और गुस्सा ज़्यादा आने लगता है और पढ़ाई करने का भी मन नहीं करता। ऐसे में सबसे ज़रूरी है खुद को शांत रखना और धीरे-धीरे पढ़ाई करना। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम लगभग दिसंबर के तीसरे वीक में या लास्ट वीक में होगा, यानी हमारे पास थोड़ा ही समय बचा है। अब हमें बस 3 चीज़ें करनी हैं। वो 3 चीज़ें हैं रोज़ थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई करना, पुराने नोट्स रिवाइज़ करना और हफ़्ते में 1 मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना। बस यही 3 चीज़ें स्ट्रेस कम करेंगी और कॉन्फिडेंस बढ़ाएँगी। अब हम जैसी मम्मियाँ या गृहिणियाँ हैं, हमारे पास 24 घंटे नहीं हैं पढ़ाई के लिए। घर, बच्चे और बाकी काम भी करने होते हैं। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, जल्दी से सारे घर के काम निपटा के कोशिश करती हूँ कि अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाऊँ। जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है कंप्लीट करने के लिए, उसको कंप्लीट कर पाऊँ। खाना बनाते समय ऑडियो लेक्चर सुन लेती हूँ और रात को सबके सोने के बाद रिवीज़न कर लेती हूँ। स्ट्रेस होना नॉर्मल है, लेकिन इसे कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। शॉर्ट वॉक करें, पर्याप्त नींद लें और खुद को मोटिवेट करें कि मैं कर सकती हूँ। हाउसवाइफ्स और मॉम्स के लिए ये टाइम बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन अगर आप घर संभाल सकती हैं तो सिलेबस भी मैनेज कर सकती हैं। अपने पढ़ाई के स्लॉट्स कंप्लीट करने के बाद शाम के टाइम में आ गई थी छत पे और मैंने आधा घंटा करी वॉक, गमलों को पानी दिया और थोड़ी देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। अपनी बेटी जो साइकिल चला रही थी, मेरी बेटी, उसको एनकरेज किया क्योंकि उसने अभी-अभी साइकिल चलाना सीखा है, तो उसको भी देखना पड़ता है। थोड़ा-थोड़ा करके भी बहुत कुछ हो जाता है, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। आइडेंटिफ़ाई करें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। कॉमर्स में जो हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं, जैसे इंटरनेशनल बिज़नेस और बिज़नेस एनवायरनमेंट, बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इनकम टैक्स, लीगल एनवायरनमेंट, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब डेली रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी रूटीन नहीं बनाएँगे, हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। जैसे सुबह उठकर सबसे पहले डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पढ़ें। जो ईज़ी हैं वो तो हम दिन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सुबह का टाइम ऐसा होता है जब हमारा माइंड फ्रेश होता है और उस समय हमें वही टॉपिक करने चाहिए जो डिफ़िकल्ट लगते हैं हमें। दिन में 2-3 छोटे-छोटे स्लॉट्स जो हैं वो स्टडी के बनाने चाहिए। जैसे मान लो हमने सुबह 5 टू 6:30 कर लिया बिज़नेस एनवायरनमेंट, तो उसी टॉपिक का रिवीजन हम करेंगे 2 टू 2:45। इससे क्या होगा, वो टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएँगे। और रात को 9 टू 9:30 कम से कम आधा घंटा उसी टॉपिक के हम पीवाईक्यूज़ भी कर सकते हैं। इससे वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है तो रिवीज़न हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। पुराने नोट्स जो हमने बनाए हैं उनको रिवाइज़ करें। जो हाई टॉपिक्स हैं उन पे ध्यान दें। इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ को आप अलग से लिख लें, जैसे स्टैट के या अकाउंट का,
कोई या इनकम टैक्स की कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अलग से लिखिए ताकि उनको आप ईज़िली रिवाइज़ कर पाएँ। आखिरी दिनों में सिलेबस मैनेजेबल हो जाना चाहिए इन चीज़ों को करने से। पीवाईक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, रोज़ 10 या 20 एमसीक्यूज़ हल करें, इससे एग्ज़ाम पैटर्न समझ आता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। मॉक टेस्ट दीजिए, गलतियों से सीखिए और उन्हें नोट करिए। लेकिन सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। तो हमें सिर्फ़ 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, वो है रिवीज़न, पीवाईक्यूज़ प्लस मॉक टेस्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टाइम मैनेजमेंट। मेरी कॉमर्स के पेपर 2 की 5 यूनिट्स हो चुकी हैं, लेकिन 5 यूनिट्स अभी भी बाकी हैं। तो कल से मैं वो 5 यूनिट्स शुरू करने जा रही हूँ। मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगी कि कौन-कौन सी मेरी 5 यूनिट्स जो हैं वो बची हुई हैं, जिनको मैं अब स्टडी करूँगी अच्छे से डीपली और साथ में रिवीज़न करूँगी जो पिछली 5 यूनिट्स मैंने कर ली हैं। और पेपर 1 की तैयारी तो मेरे साथ में चल ही रही है, वो मैं एक-एक दिन अलग-अलग टॉपिक्स को रिवीज़न कर रही हूँ। रिवीज़न मैं रोज़ कर रही हूँ क्योंकि रिवीज़न नहीं करूँगी तो पीछे का भूल जाऊँगी। तो आज मैंने जो रिवीज़न किया वो था पेपर 2 का बिज़नेस मैनेजमेंट। रिवीज़न का मुझे जो बेस्ट तरीका लगता है वो है बुक में से पढ़ना, जो मैंने हाइलाइट किया है उनको पढ़ना और छोटे-छोटे नोट्स, छोटे-छोटे पॉइंट्स को दोबारा से लिखना। वैसे तो नोट्स मैंने बनाए हैं लेकिन जब मैं रिवीज़न करती हूँ मैं फिर से उन पॉइंट्स को नोट कर लेती हूँ ताकि वो दिमाग में रह जाए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।